अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं हूँ अली ज़ैन और अलिफ बजीम डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जदीद दौर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है। दिनों के काम चंद घंटों में और घंटों के काम चंद सेकंड में मुकम्मल किए जा रहे हैं। और जैसे कि ये कहावत तो सुनी होगी कि ज़रूरत इजाद की माँ है, और जब से इंसान ने इस साइंस के मैदान में कदम रखा है तो नई नई इजादात देखने को मिल रही हैं, जिसने जिंदगी को कदरे आसान बना दिया है। और पहले अदवार में तो एक शख्स अगर दूर रहने वाले शख्स से बात करना चाहता तो उसे महीनों लग जाते, यानी खत के जरिए। और अब तो एक लम्हा भी नहीं लगता कि हम मीलों दूर बैठे हत्ता के दूसरे ममालिक के लोगों को सुन भी सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, जैसे कि साइंसदान चांद पर भी कदम जमा चुके हैं और अब मरीख पर भी जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। पहले दौर में भी लोग काम करते थे और तरक्की करते थे, नई नई चीजें इजाद करते थे, मगर गुज़िश्ता 200 बरस में जो साइंस की दुनिया ने तरक्की की है और नई नई इजाद मुतारिफ करवाई हैं, वो इंसानी तारीख में पहले ना किसी ने बनाई थी और ना सोची थी। और जहाँ इन साइंसी इजादात का फायदा है, वहाँ ही बेशतर नुकसानात भी देखने को मिले हैं। और इसे इजाद करने वाले साइंसदान न सिर्फ खुद शर्मिंदा हुए बल्कि खुद को इन तबाहियों का जिम्मेदार समझने लगे। और आज की वीडियो में हम ऐसे चंद साइंसदानों को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे जो कि अपनी इजादात के बाद उन पर बहुत पछताए और शर्मसार हुए, क्योंकि इनकी इजादात का गलत इस्तेमाल किया गया और इन्हें बहुत सी तनकीदों का सामना करना पड़ा, हत्ता कि इन्हें खौफ़ रात में भी मुब्तला कर दिया गया। तो दोस्तों, आगाज करते हैं। नंबर 1, जे रॉबर्ट ओपनहेमर। सामाईन, अमेरिकन साइंटिस्ट जे रॉबर्ट को एटम बम का वालिद भी कहा जाता है। जंग अजीम दोम में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लॉस एलमोस लैब के डायरेक्टर थे। यही वो मकाम था जहां जौहर बम तैयार किए जा रहे थे। ओपनहेमर ने आइंस्टाइन की मदद से जौहर एक्सपेरिमेंट पाए तकमील तक पहुंचाया। दोस्तों, जंग अजीम दोम में हिरोशिमा पर पहले एटमी हमले ने कम से कम 1,40,000 लोगों को लुक़्मा अजल बनाया, जबकि 3 रोज बाद नागासाकी पर इस एटमी हमले की वजह से कम 74,000 लोग लुक़्मा अजल बने। इस एटमी हमले ने न सिर्फ नागासाकी के लोगों को तबाह किया बल्कि इलाके का 30% हिस्सा भी तबाह कर दिया और इस इलाके के 37 हिस्से को मुकम्मल तौर पर फना कर दिया। सामाईन, जो इस हौलनाक तबाहियों से महफूज रहे वो भी बहुत से जख्मों में मुब्तला हो गए थे। इस तबाही के बाद ओपनहेमर ने और आइंस्टाइन ने बहुत अफसोस का इजहार किया कि बेशुमार लोगों का लुक़्मा अजल बनने की वजह इनका तैयार शुदा एटमी बम था। और ओपनहेमर ने हेनरी ट्रोमर से 1945 में बात करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि सदर साहब, इन तमाम तबाहियों के बाद मुझे अपने हाथों में खून की जर्दी दिखाई देती है और मैं बहुत पछता रहा हूँ। नंबर 2, मिखाइल क्लेशनकोफ AK-47। सामाईन, इन साइंसदानों की फहरिस्त में दूसरा बड़ा नाम मिखाइल का है, जिसकी ऐजाद तबाही मचा देने वाली बंदूक क्लेशनकोफ AK-47 थी। जंग अजीम दोम में इंजीनियर मिखाइल ने एक ऐसी गन ऐजाद की जिसे क्लेशनकोफ का नाम दिया गया। सामाईन, जहां इस जंग में ओपनहेमर के एटमी धमाकों ने बेशुमार लोगों को हलाक कर दिया था, वहां इस मिखाइल की बनी हुई गन ने बचे जाने वाले लोगों को फनाह कर दिया और बहुत खून बहाया गया। इन्होंने भी अपनी इस इजाद पर बहुत अफसोस किया, हत्ता कि एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि मुझे जिस रूहानी कर्ब का सामना है वो बहुत अनबियरेबल और अनएक्सप्लेनेबल है। सामाईन, यहाँ पर दहला देने वाली बात तो ये है कि इस क्लेशनकोफ गन से हर साल 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं और मरने से पहले मिखाइल क्लेशनकोफ ने यहाँ तक लिख डाला कि वो इन तबाहियों का जिम्मेदार खुद को समझता है। और सामाईन, ये भी कहा जाता है कि इसने अपनी ही बनाई हुई क्लेशनकोफ गन से खुदकुशी कर ली थी, मीन अपने आप को गोली मार ली थी। नंबर 3, अल्फ्रेड नोबेल। सामाईन, अगर आपने नोबेल प्राइज का नाम सुना है तो यकीनन आप सबको इसके बानी अल्फ्रेड नोबेल के बारे में ये सब जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो दुनिया के खतरनाक धार डायनामाइट
इसका इजाद करने वाला है। अल्फ्रेड नोबल की इस इजाद ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी थी और फौजियों ने जंगों में इसको इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि देखते ही देखते हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस हौलनाक तबाहियों में लुक़्मा-ए अजल बने। अल्फ्रेड नोबल के भाई की वफात पर एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबल की मौत की खबर शाया कर दी, जिसका अनवान ये था कि मौत के ताजर की मौत। अल्फ्रेड नोबल ने जब इस खबर को पढ़ा तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वो शर्मसार हो गया और ये सोचने लगा कि इसकी मौत के बाद क्या लोग इसे इन अल्फाज से याद किया करेंगे। इसके बाद इसने अमन के लिए काम करना शुरू कर दिया, बल्कि अपनी सारी जमा पूंजी इसी पर लगा दी। नोबेल प्राइज का आगाज किया, जो कि आजकल तिब, अद्वियात, कीमियात, अदब, अक्सादियात और अमन में कदर खिदमत सर अंजाम देने वालों को दिया जाता है। नंबर 4, राइट ब्रदर्स। सामाईन, दौरे हाजिर में जहाज को सफर का न सिर्फ तेज तरीन बल्कि महफूज तरीन जरिया भी करार दिया जाता है, जिसने महीनों का सफर दिनों और दिनों का सफर घंटों में तब्दील करके रख दिया। बल्कि किसी मुल्क की अक्सरी ताकत का अंदाजा भी इस बात से लगाया जाता है कि इस मुल्क के बेड़े में कितने जंगी जहाज शामिल हैं। जहाज की इजाद का सहरा राइट ब्रदर के सर पे ही सजाया गया है और ये हमेशा अपने इस इजाद पर फख्र महसूस करते रहे हैं। मगर जब इन्होंने इस हवाई जहाज को अमेरिका की फौज को फरोख्त किया तो पहले जंगी अजीम में इनके जहाजों से जो तबाहियां मचाई गई, इसे देखकर राइट ब्रदर ने अपनी इजाद के मनफी इस्तेमाल पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। राइट ब्रदर ने कभी हवाई जहाज को बतौर हथियार सोचा भी नहीं था और हवाई जहाज ने जो किरदार जंग अजीम अव्वल और दोम में अदा किए, इसने राइट ब्रदर को पछताने पर मजबूर कर दिया और खौफजदा कर दिया। नंबर 5, टिम बर्नर्स-ली। सामाईन, टिम वर्ल्ड वाइड वेब का इजाद करने वाला है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर भी था। इसने HTML तैयार किया और वर्ल्ड वाइड वेब की इजाद की। अगर इसे वेब पर कोई अफसोस हुआ या पछताना पड़ा तो वो ये था कि मैंने HTML के बाद डबल स्लैश क्यों ऐड की, क्योंकि बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक डबल स्लैश की जरूरत ना थी। नंबर 6, एथन ज़ेकरमैन। सामाईन, अगर कभी आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो चलाई हो और आपको अचानक गुस्सा आया हो जब एक और पॉपअप इश्तिहार आपके सामने आया हो जो कि असल वीडियो की तरफ से तवज्जो हटा देता है, ज़ेकरमैन ने ही इसकी इजाद की है। यानी इस ब्लॉगर और इस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस चीज को इन्वेंट किया जो अब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेंट्रल फॉर सिक मीडिया का सरबराह है। ज़ेकरमैन ने गुज़िश्ता साल अटलांटिक के लिए इंटरनेट का एक असल गुनाह के इन्वान से एक मजमून लिखा, जिसमें इसने अपने इस इन्वेंशन के परेशान कुन असरात को पूरी जिम्मेदारी से कबूल किया और लोगों को बताया कि मैं बहुत अफसोस और पछतावे का शिकार हूँ। डोंग न्योन। फ्लैपी बर्ड। सामाईन, फ्लैपी बर्ड एक मोबाइल गेम थी। ये गेम चंद दिनों में ही शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी और नंबर 1 गेम बन गई। इस गेम को बनाने वाला डोंग रोजाना तकरीबन $50,000 कमा रहा था और डोंग दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। मगर एक दिन अचानक ये गेम एप्पल प्ले स्टेशन से डिलीट करवा दी गई, जिसकी वजह ये थी कि अमेरिका में एक कमसन बच्चे ने ये गेम जीत कर अपने भाई को कत्ल कर दिया था। कहा जाता है कि ये खबर झूठी थी, मगर इसके अलावा भी डोंग पर काफी तनकीदें की गई और कहा गया कि इसकी वजह से नौजवान अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं और अपनी कुव्वत और वक्त का ज़िया कर रहे हैं। टॉम कैरन। सामाईन, 1970 में टॉम ने बड़ी मेहनत के बाद एक साइकिल इजाद की जो तस्वीर में देखने को मिल रही है। इसका ख्याल था कि ये साइकिल आरामदाह और पुरसकून सफर देगी, मगर एक दिन इसने देखा कि एक लड़का जो कि इसकी बनाई हुई साइकिल चला रहा था और साथ ही गुस्से में आकर इसके बनाने वाले को बुरा भला कह रहा था।
تو ٹام کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور اسے اپنی ایجاد پر بہت پچھتانا پڑا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوگی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔